परागण करने वाले जीवों की गैर मौजूदगी में फसलों और फलों की उपज प्रभावित हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इन परागण करने वाले जीवों की तादाद में कमी मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों के कारण आ रही है। अंधाधुंध विकास, जंगलों की कटाई और घास और वनों में आग लगाए जाने से कई प्रजातियां विलोपन के कगार तक पहुंच चुकी हैं। हम रोजाना पृथ्वी पर से करीब 100 प्रजातियां गंवा देते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल, मोनोकल्चर, पर्यावरण को हुई क्षति और प्रदूषण का बहुत बुरा असर हुआ है। पूरी दुनिया में एक नई महामारी मधुमक्खियों को अपनी जकड़ में ले रही है। CCD या कम्युनिटी कोलैप्स डिसऑर्डर कहलाने वाली इस महामारी की वजह से लाखों मधुमक्खियां मर चुकी हैं और अब भी मर रही हैं। दुनिया के बहुत से देश अनाज और फलों की फसलें तबाह होने और फलों का उत्पादन घटने से प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका में और चीन के सिचुआन जैसे कुछ प्रांतों में प्रकृति के ये माहिर परागणकर्ता यानी मधुमक्खियां गायब हो गई हैं। इन्हें वहां 10 साल से भी ज्यादा समय से नहीं देखा गया है। अमेरिका में 60% मधुमक्खियों की आबादी खत्म हो चुकी है और अब यह मुल्क यूरोप से मधुमक्खियां आयात करा रहा है। यूरोप के भी 14 देश CCD से प्रभावित हैं। मोनोकल्चर के नतीजे में मधुमक्खियों और पॉलिनेशन करने वाले जीवों को केवल एक ही किस्म की फसलें मिलती हैं, जिससे उनका पोषण असंतुलित रहता है। मधुमक्खियों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली कमजोर हो जाती है और वो बीमारियों और संक्रमण का शिकार हो जाती है। वायरस का हमला उनकी तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है और मधुमक्खियां अपने छत्तों की ओर लौट नहीं पाती, जिससे रोजाना लाखों मधुमक्खियां दम तोड़ देती हैं। विशेषज्ञ इस हादसे का हल ढूंढने की कोशिश में हैं। लेबोरेटरी में किए गए परीक्षणों से मधुमक्खियों में वायरस और बैक्टीरिया होने का पता चला है। कुछ मधुमक्खियों को तो एक ही समय में 5 या 6 संक्रमण थे। उनमें फंगस भी मौजूद थी। विशेषज्ञों को आशंका है कि इन कीटों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली शायद ध्वस्त हो चुकी थी। एशिया भी इस समस्या से अछूता नहीं है। हालांकि आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भारत और चीन भी इस समस्या को झेल रहे हैं। अनाज का उत्पादन गिर रहा है और फसलें प्रभावित हो रही हैं। भारत का उत्तरी राज्य पंजाब इसकी एक खास मिसाल है। यहां फसलों का उत्पादन जलवायु में बदलाव और सिंचाई के पानी की कमी के कारण नहीं घटा है, जैसा कि कुछ लोगों को लगता है, बल्कि ऐसा परागण करने वाले जीवों की कमी के कारण हुआ है, यानी मधुमक्खियों, तितलियों और कीटों की गैर मौजूदगी की वजह से। पंजाब भारत के उन राज्यों में से एक है जहां कीटनाशकों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर भी प्रभावित हुआ है। यहां उत्पादन काफी घटा है और सेब महंगे हो गए हैं। उनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं और इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु विन्यास ही नहीं है, बल्कि सेब के पेड़ों पर सेब के पकने तक 4 से 5 बार कीटनाशकों का जमकर छिड़काव भी किया जाता है। कीटों और फंगस के साथ साथ इससे लाखों ऐसे कीट भी मारे जाते हैं जिनकी हमें जरूरत है, जैसे कि मधुमक्खियां और परागण करने वाले कीट। कुछ जगहों में तो मधुमक्खियां करीब करीब गायब ही हो गई हैं। परेशान किसानों की मदद पंत विश्वविद्यालय और अर्थवॉच के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये लोग स्थानीय समुदायों के साथ नियमित रूप से जागरूकता शिविर लगाते हैं और उन्हें कीटनाशकों, मोनोक्रॉपिंग और मधुमक्खियों के आयात से जुड़े खतरों के बारे में बताते रहते हैं। हम में से बहुतों को यहां भारत में ये बात मालूम नहीं होगी कि मधुमक्खियों और मधुमक्खियों के छत्तों को इटली से आयात किया जा रहा है।
ताकि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की फसलों का परागण किया जा सके। फलों की फसलें मधुमक्खियों पर निर्भर होती हैं। सेबों और आलू बुखारों की फसलों की उपज में जो कमी देखने में आ रही है, हद से ज्यादा छिड़काव होने से हो रही है। ऐसी सबसे बड़ी कमी अमेरिका की सेंट्रल वैली के 646 वर्ग किलोमीटर इलाके में देखने में आई है। ये बादाम की काश्त वाला इलाका है और यहां दुनिया में उगने वाले कुल बादाम का 82% पैदा होता है। इसके बाद नंबर आता है चीन, मैक्सिको, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्वीडन, क्रोएशिया, स्पेन और मिडिल ईस्ट का। इन जगहों से मधुमक्खियों के 40% छत्ते गायब हो चुके हैं। एक प्रयोग में एक मधुमक्खी के छत्ते के नजदीक एक मोबाइल फोन को रख दिया गया। बदकिस्मती से कारोबारी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने एक बार फिर जीवन के चक्र को बहुत हल्के में ले लिया है और वो अपने मुनाफे के लिए प्रकृति के साथ तजुर्बे और फेरबदल करते रहे हैं। हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें परागण करने वाले इन जीवों को बचाना होगा। किसी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उस प्राकृतिक मददगार प्रणाली को सुरक्षित बनाया जाए जो इस प्रजाति को बचाए रखती है। अगर हमने अपने लालच और अज्ञान के कारण एक अप्राकृतिक विलोपन की शुरुआत कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मधुमक्खियां इस बदहाली से उबर ही न पाए। कोई मधुमक्खी तो एक दिन में ही 80 किलोमीटर तक का सफर तय करके 1 लाख तक फूलों को पॉलिनेट कर सकती है। और ज्यादा पाने की इंसानी होड़ और अंधाधुंध विकास ने प्रकृति के संतुलन और जीवन चक्र को तबाह करके रख दिया है। अगर मधुमक्खी न रही तो पृथ्वी पर जीवन के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा। आहार श्रृंखला में चरम पर मौजूद बाघ 1 साल में खत्म होगा और सिर्फ 3 साल में इंसान भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। पृथ्वी बेजान और बंजर हो जाएगी। सिर्फ 5 साल में पृथ्वी पर कोई जीव जिंदा ही नहीं रहेगा। तो अब भविष्य हमारे हाथ में है। अगर इंसानी नस्ल और जीवन को पृथ्वी पर बचे रहना है तो हमें हमारे आहार प्रदान करने वाले चाहिए, यानी मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट। यानी हमें एक संतुलित और जीवंत पृथ्वी चाहिए।